Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions का culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital, Yamunanagar, a multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Aluminium Utensil and Jagadri. आज स्वागत है आपका। यमुनानगर मंच देख रहे हैं आप, और हमारी कोशिश यही इंडिया न्यूज़ हरियाणा की कि यमुनानगर की वो आवाज़ जो ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचना जहाँ उसका हल होना लाजमी है, सरकार के नुमाइंदों तक, और विपक्ष की वो बात जो विपक्ष हर जगह कहता है लेकिन इस मंच से जब कहेगा तो पूरा प्रदेश सुनता है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है इस खास पैनल में। राजन शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम दास अरोड़ा जी, यमुनानगर की जनता बहुत भरोसा करती है आप पे, 2 बार जिताया, लेकिन आपने उस भरोसे का किया क्या? सड़क की दिक्कत यहाँ, पार्किंग की दिक्कत यहाँ, जाम की दिक्कत यहाँ, नालियों की दिक्कत यहाँ, प्लाईवुड इंडस्ट्री की दिक्कत यहाँ, एक चीज तो बता दीजिए जो आपने कर दी हो। जी, ऐसा है मान्यवर, यमुनानगर की जनता ने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया, मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उनके विश्वास पर 100% खरा उतरा हूं। जैसा आपने बताया कि यमुनानगर के लिए मैंने किया क्या, जनता का विश्वास मैंने जो जीता उसका मैंने क्या उत्तर दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यमुनानगर ज़िले को मैंने नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, जिसका भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं। मैंने यमुनानगर के लिए एक नया सिविल अस्पताल की बिल्डिंग, जिस पर लगभग 100 करोड़ का खर्चा आया, उसकी व्यवस्था मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ के विधायक के प्रयासों द्वारा पूरी हुई। जब मैं यमुनानगर में विधायक के रूप में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो खजूरी रोड, जहाँ पर मुख्य रूप से बोर्ड प्लाई का कारखाने हैं, उस सड़क की हालत ये रहती थी कि वहाँ पर फुटों फुट पानी रहता था, कभी ट्राली उल्टती थी, कभी एक्सीडेंट होता था। मुख्यमंत्री जी के पहले आगमन पर ही उसके नवनिर्माण की घोषणा हुई और उसके साथ सीवरेज सिस्टम बनाते हुए आरसीसी की नई सड़क का निर्माण किया गया और उन लोगों को दुर्घटनाओं से छुटकारा दिलवाया गया, जाम से छुटकारा दिलवाया गया। और जो उद्योगपति ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ यदि किसी रिश्तेदार ने आना होता था तो वो पहुँच नहीं पाता था, अब वहाँ 24 घंटे 30 दिन और 12 महीने सड़क जो है वो बड़ी सुंदर और अच्छी व्यवस्था में है। इसके साथ ही यमुनानगर का एक बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र, जिसको हम बाडी मायरा, तीर्थनगर, रूपनगर कहते हैं, एक छोटा पुल था, जाम लगा रहता था, 1 वे ट्रैफिक होता था, वहाँ पर नए पुल का निर्माण करवाया और आज वो यमुनानगर की मुख्य धारा में वो सारा क्षेत्र शामिल हो चुका है। इसके साथ ही यमुनानगर में हमने स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण करवाया। यमुनानगर में हमने अधिकतर पार्कों में जिम झूले की व्यवस्था करवाई। यमुनानगर की सड़कें जहां हम बैठे हैं, इसके सामने 4 लेनिंग सड़क थी, उसको 6 लेनिंग करवाने का काम हमने करवाया और डिवाइडर बनवाया। और इसके तहत ही यमुनानगर जो बोल्ड प्लाई की इंडस्ट्री का एक हब है, उसमें जो बोल्ड प्लाई इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारी सरकार से पहले भ्रष्टाचार था, हमने लाइसेंस की नीति को खोला। आओ और पाओ के आधार पर हमने बोर्ड प्लाई का लाइसेंस दिया। हमने यमुनानगर के किसानों को 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। हमने सारे देश में, हरियाणा ने पहली बार भावांतर भरपाई की घोषणा करके, चलो प्रदेश पे चले गए आप,
अभी तो यमुनानगर की बात कर चलिए, लेते हैं। यमुनानगर में बहुत सारे मैं- काम गिनाए हैं। राजन शर्मा जी, ये तो विधायक जी कह रहे इतने सारे काम गिनाए हैं, आप कहते हैं काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है वो तो बता तो रहे, मानते क्यों नहीं जब काम हुए तो? चलिए, मैं तो पहले माननीय विधायक जी का धन्यवाद करूंगा कि मेरे को अपनी फील्ड से शुरू करने को बोला। सबसे पहली उपलब्धि इनकी सिविल हॉस्पिटल की है, 275 बेड का। 75 बेड का पहले था। पहले तो श्रद्धांजलि दूंगा सेठ मुकंदलाल को, जिन्होंने वो सिविल हॉस्पिटल दान किया था इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। 200 बेड एडिशन हुई है, बहुत बढ़िया एडिशन हुई है। प्रकाश बिस्तरे बिल्डिंग इलाज कर पाते हैं। डॉक्टर स्टाफ नर्स 75 बेड से भी कम स्टाफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग की अभी तक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं होती, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। सिविल हॉस्पिटल के पास फायर एनओसी नहीं है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है, उसको 1 घंटा चलाने के लिए 30 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सोचिए 10 घंटे चले, उसका फंड नहीं है। आज जब मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 22 लाख की देनदारी है सिविल हॉस्पिटल की मार्केट की। ये तो है हाल सिविल हॉस्पिटल का। और जब हमारे शहरवासी उस सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक आम कंप्लेंट होती है, डॉक्टर नहीं आता, नर्स नहीं आती। 90 मरीजों के ऊपर एक नर्स है। नर्स की रिक्रूटमेंट कितनी है, ये सब तथ्य सामने। आप आरटीआई डालिए, जैसे मर्जी डालिए, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कहना कि डॉक्टरों की किल्लत है, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, ये कोई उस समय उपाय नहीं है। क्या किसी ने सोचा, जैसे कि विद्यालयों में विधायक नहीं रखे, शिक्षावादी नहीं रखे जा रहे, टीचर नहीं रखे जा रहे, ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी अभाव है। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं, ये जो विधायक जी बता रहे हैं पार्क से लेके, एक मिनट, और उस मेडिकल कॉलेज को खोल दिया गया है शहर वासियों के लिए, जिसके तरफ एक सीधी सड़क नहीं है। जिसको एक हार्ट प्रॉब्लम हो, वो एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क से, ट्रैफिक से गुजर के उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा। क्या हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी? बैठे हैं ना, अभी कर लेते हैं अब बात आ जाएं। आपसे। हाँ, घनश्याम जी शहर के सबसे पुराने परिवारों में से एक हैं। नहीं, घनश्याम जी से जवाब तो ले ले। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने अस्पताल की गिना दी, इतनी सारी कमियां हैं वहाँ, कैसा अस्पताल चल रहा है वो, जहाँ इलाज ही नहीं हो रहा है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। ऐसा देखिए, नहीं, कैसा- जो डॉक्टर साहब ने बताया हाँ, वो सही नहीं है। हमने जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, हमने मीन सरकार ने, मनोहर लाल जी ने 200 बिस्तर का नया अस्पताल बनवाया, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही नहीं बोल तो रहे हैं ना, और- डॉक्टर है ना नर्स है। नहीं, डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, और बिना डॉक्टर और बिना नर्स के कोई भी नहीं, हॉस्पिटल आपने 24 जाके घंटे देखा है से वहाँ ज्यादा सही चल नहीं सुचारू सकता। चल रहा है, और विधायक जी। हमारे हॉस्पिटल में जो ओपीडी है वो कई गुना बड़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और हॉस्पिटल अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है। ये तो एक रिकॉर्ड की बात है, आप वहाँ पता कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने कई बार अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और ये पाया है कि रोगियों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और मैंने 1-to-1 रोगियों से बात करने का प्रयास किया, बात की, तो वो भी जो वर्तमान नए हॉस्पिटल में स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, उससे मुझे 100% संतुष्ट नज़र आई। राजन शर्मा विधायक जी, जी, अगर आपकी बेड स्ट्रेंथ इतनी है और सुचारू रूप से चल रही है, कृपया करके बताएं आधे से ज्यादा वार्डों पे ताले क्यों लगे हैं। आज की डेट में दवाइयों की इतनी भारी किल्लत है। विधायक जी कि कह रहे हैं वो औचक पैरासीटामॉल निरीक्षण की दवाई करते हैं। अवेलेबल नहीं है, पैरासीटामॉल क्रोसिन की दवाई नहीं है। और जितनी बेड स्ट्रेंथ पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर, जगाधरी की मिलाई जाए तो इतना प्राइवेट हॉस्पिटलों में रश क्यों है? सिविल हॉस्पिटल खाली क्यों पड़े हैं? जवाब दीजिए विधायक कोई जी। भी सिविल हॉस्पिटल खाली नहीं है। हमने तो वो समय देखा है जब सिविल हॉस्पिटल खाली रहा करते थे। ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई ओपीडी की जाया संख्या नहीं बढ़ गई है करता वहाँ। था। आप तालियां यदि मारने से कुछ नहीं सामान्य होगा। से एक सामान्य मिनट। व्यक्ति भी अंधी तालियां मत हॉस्पिटल मारिए। में जाएगा तो डॉक्टर नहीं उसको तो अटेंड इनके लोग हैं, करेगा, तालियां। नर्स उसको अटेंड करेगी। आप तो कह रहे हैं हेल्थ की जो व्यवस्था है यमुनानगर में सबसे बढ़िया है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हेल्थ की व्यवस्था में पुरानी सरकारों के बाद हमने बहुत बड़ा सुधार किया है और सुधार की गुंजाइश सड़क आपने जो रहती गिनवाई, है। जो सड़क आपने गिनवाई कि आपने आते ही बनवा दी, और कुछ सड़कें दिखती है आपको शहर की सारी टूटी पड़ी हैं? ऐसा है कि मुझे शहर की टूटी हुई सड़कें बहुत अच्छी तरह से नजर आती हैं।
नजर आने के बाद उन सड़कों के संबंध में मैंने सरकार से बात की, मैंने विधानसभा नहीं, में सरकार से 9 साल से आप बात ही कर रहे हैं। अब तो अब सरकार, आप अब तो मेरी चुनाव। बात, मान्यवर मेरी बात को यही पूरा विडंबना सुन है। लें। पूरा सुन लीजिए। उसके बाद हर आपकी बात का उत्तर मैं दूंगा। कहता है कि मैंने सरकार से बात की, उसी का ये परिणाम हुआ कि आज वर्कशॉप रोड जो पिछले कई वर्षों से टूटी हुई थी उस पर काम चल रहा है। आज कैंप के एरिया में जो सड़क है 8 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की सड़क आरसीसी की बन रही है। बीवीपुर गांव की सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार अन्य सभी सड़कें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुई बरसात के बाद, अर्थात अब बरसात का मौसम समाप्त होने जा रहा है, उन सभी सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने का काम शुरू होने जा रहा है। हमने टेंडर लगा दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिया है, नेगोशिएशन हो गई है और उन पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। आपको ये लगता नहीं कि आप बहुत जल्दी करवा रहे हैं इस काम को? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ। जब जो समय लोगों की का हाल हो रहा है वहां से चल जब के, जो समय आते की- हैं सोलंकी गुजरते हैं, साहब। उन पे क्या गुजरती है ये कभी सोचा है? जी देखिए, शर्मा अभी जी। विधायक जी ने खुद कहा बरसात का मौसम खत्म होने वाला है। आप पीडब्ल्यूडी मैनुअल ऑफ रोड्स उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे पहली पंक्ति लिखी है बरसात में कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और जिस यमुना जगाधरी वर्कशॉप रोड, हमारे वाली रेलवे वर्कशॉप रोड की बात कर रहे हैं, उसका हम निवासी उस शहर के उसका नाम दूसरा यमुनानगर रख चुके हैं। मिट्टी से खप खप के सारे दुकान, सारे व्यवसाय, आपने सड़क पाड़ दी है, सड़क बन नहीं रही है। इतने कितना टाइम हो गया इसको? 3 महीने हो चुके हैं। बरसात में जो कॉन्ट्रैक्टर उससे पूछा गया कि जी सरकार का प्रेशर है, सड़क तो वो 4 साल से टूटी भी, आप कह रहे हो पिछले कई सालों से नहीं बनी, तो आप इलेक्शन ईयर में क्यों याद आ रही है? और वो भी इतना कि यहाँ आने के लिए मैं रटौली से होके आया हूँ और मैं उसका मूलवासी हूँ सन 1972 से, जो पुराने शहरवासी जानते हैं। घनश्याम जी भी जाते थे वहाँ। अरोड़ा साहब, बहुत देर बाद याद आई आपको देखिए, सड़क की। मान्यवर 4 डॉक्टर साल से कह रहे हैं वो तो टूटी हुई है। मान्यवर डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। सड़क तभी निर्माण होता है नया जब वो सड़क टूट जाती है। जब वो सड़क की अवस्था खराब हुई, हमने उसके लिए संघर्ष किया, सरकार से बात की। संघर्ष करना पड़ता है कि आपको अपनी सरकार भी, अपनी सरकार के भीतर भी बातचीत करनी पड़ती है, अधिकारियों को समझाना पड़ता है, अधिकारियों को यही- मौका दिखाना पड़ता है। वो सारे काम किए और विधानसभा में प्रश्न लगाकर उसके लिए हम फंड लाए। फंड लाने के बाद उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इसके अलावा 25 करोड़ की और सड़कें यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उनके ऊपर भी निर्माण शुरू हो गया है। कैंप के एरिया में डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि सड़कें जो है बरसात में नहीं बनती। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि आरसीसी की सड़क यदि बरसात के मौसम में बनेगी तो उसकी क्वालिटी मैंने अपनी सड़क की बात की है। आपने आपकी मेरी सड़क लुक्की बन रही है। आप अपनी सड़क तक अटके हुए, मैं एक- सारे शहर तक अटका हुआ। मैं सारे शहर पे भी आऊं। शहर की बात कर रहा हूं। मैं अब तो सारे शहर में भी आता हूँ। एक मिनट, अब मुझे मौके मोहल्ले का मौका दिया जाए। अब मैं सारे शहर पे ही आता हूँ। आपने कहा बाडी माजरा पे मैंने पुल बना दिया। विधायक जी उसके आगे की सड़क को देख लेते। ऐसा है मान्यवर, उसके आगे 75 लाख रुपए की विधायक जी लागत आपने से बोले, मैंने सुना, आप बोले, मैं सुना। अब मैं शर्मा जी की बोलूंगा, बात आप विधायक जी सुनिए। एक सुन लेते हैं ये पहले, फिर संवाद जवाब तभी दीजिएगा। चलेगा अगर जवाब आप लीजिए। बोले, हाँ मैं जी सुनूं, मैं जी। बोलूं। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। आप प्लाईवुड उद्योग की बढ़ावा विधायक- देते हैं। विधायक जी जवाब देंगे, आप बताइए। आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, आप प्लाईवुड के व्यवसायी भी हैं। क्या आप मुकर सकते हैं कि ड्रोन और यूरिया के रेटों के हिसाब से कितना प्लाईवुड पलायन कर चुका है? शहर के कितने प्लाईवुड मशीनरी बनाने वाले पलायन कर चुके हैं? जब रेट इतना जा रहा है और एक तरफ आप कहते हैं डबल इंजन सरकार, मैं तो कहता हूँ यमुनानगर में इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है। मेयर भी इनका, सरकार भी इनकी, केंद्र सरकार भी इनकी, फिर भी माननीय विधायक को आवेदन करना पड़ता है, अफसरों को मनाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना एक पड़ता है। सड़क कमेटी के एमसी ने बनवानी पड़ती है, उसको कितने आधार कार्ड उस गली के इकट्ठे करके पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं। ये आज की कटु सच्चाई है। तालियां मारें। ये सब सारे ये बड़ा सवाल राजन शर्मा जी ने उठाया। ये क्या infrastructure किया आप के लोगों साथ ने? बहुत बड़ा एक खिलवाड़ है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। विधायक जी, ये क्या किया आप लोगों की इस डबल इंजन सरकार ने? यहाँ की जो इतनी पुरानी प्लाईवुड इंडस्ट्री जिसे पूरी दुनिया में यमुनानगर को जाना जाता है, वो पलायन कर रही है। आप कर क्या रहे हैं? ऐसा है कि यमुनानगर बोर्ड प्लाई की इंडस्ट्री का हब है। यमुनानगर का हब था, नाम अब कहाँ रह गया? आज सारे विश्व में बोर्ड प्लाई इंडस्ट्री के कारण जाना जाता है।
मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि आज बोर्ड प्लाई उद्योग संकट में है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसकी उपलब्धता कम हो रही है। हमने सरकार से इसके बारे में चर्चा की। हम केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रियों तक बोर्ड प्लाई एसोसिएशन का डेपुटेशन मिल के आया और उनको किस प्रकार कहाँ से राहत दी जा सकती है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और इसके साथ ही बोर्ड प्लाई उद्योग को राहत देने के लिए इनकी लागत मूल्य कम हो, ये कम्पीट कर सके दुनिया की मार्केट को, हमारी सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा। वहाँ के बोर्ड प्लाई उद्योग का वो अध्ययन करके आया। हमारे यहाँ के लोग ही बता देते आप लोगों को। यहाँ के लोग जो प्लाईवुड के इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बहुत समझदार हैं, वो ही बता देते आपको विदेश जाने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी। जरूरत होती है। आज दुनिया बहुत छोटी है। सारी दुनिया में किस टेक्नोलॉजी से कौन लोग लाभ प्राप्त कर रहा है उसका अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है। और क्या हम आप जब तक अध्ययन करोगे आपके लोग आएंगे, सारे इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी होगी। नहीं, ये तो वही बात हुई कि घर में दाल बनानी आती है। डॉक्टर साहब मुझे कृपया अपनी बात पूरा कर लीजिए। मेरा एक वाक्य और है। हाँ, एक वाक्य बोल दीजिए। बांस के पल्प से किस प्रकार हम किफायती दर पर बोर्ड प्लाई बना सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रदेश सरकार ने अध्ययन करने के लिए केरला में अपनी एक टीम भेजी है। सर, बैम्बू पर कब भेजी है? बांस के ऊपर। और ये परेशानी कब से? परेशान कब से यहाँ से इंडस्ट्री? अरे आपने तो अब भेजी है ना। परेशानी तो यहाँ लोगों की कई सालों से है। हम लगातार नियमित रूप से चलिए शर्मा जी जवाब देंगे आपकी बात का। समाधान करने के लिए अध्ययन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, प्रयास। बहुत टाइम लगा दिया आपके अध्ययन ने, इतने तो चले जाएंगे लोग यहाँ से। का एक लाइन में खत्म करूंगा। घर में दाल बनानी आती हो, एशिया का कैपिटल यमुनानगर, हम जा रहे हैं बाहर सीखने की कैसे बनाएं। बैम्बू की रिसर्च ऑलरेडी असम ने जब ये प्रॉब्लम फेस की तब से होकर वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कन्विंस कर रहा था। केरला रबर बोर्ड ने स्टडीज करके आज से कई साल पहले दे दी, आखिरी साल में क्यों याद आ रही हैं। अब बात मेन मुद्दे की है। मेरे किसी भाई ने कहा जी पोर्टल से लाइनें खत्म हो गई। हाँ, वो लाइन बिल्कुल खत्म हो गई है। वो लाइन अब सर्कल बन चुकी है। वो सारे शहर के सर्कल में घूम रही है कि किसी अटल केंद्र में मेरा सोल्यूशन मिल जाए, कॉरपोरेशन के अलग अलग दफ्तरों में मिल जाए, किसी अफसर के उसमें मिल जाए। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और किस चीज़ का टैक्स नहीं है। अब इन्होंने रजिस्ट्री पोर्टल बनाया है। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर इतने पोर्टल से ही काम होना है, सारे सरकारी अफसरों को खत्म करें, पोर्टल से काम करो। क्या जरूरत है किसी की? कोई विधवा, कोई बुजुर्ग जाके कहता है कि मेरी ये दिक्कत है, एक ह्यूमन एंगल के हिसाब से कहते हैं मैंने उसकी मदद। अरोड़ा साहब मुस्कुरा रहे हैं, पोर्टल से बड़े खुश हैं अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब क्यों? हाँ हाँ, पोर्टल सारे के सारे एक बात कहो, पोर्टल सरकार का चलता नहीं चलता, हमारा इंटरनेट कितना चलता है ये बताओ। तो फिर जब पोर्टल के हमारी इंटरनेट नहीं चलता, पोर्टल पे क्या चलेगा? नहीं, लेकिन ये तो विधायक जी भी मानेंगे कि चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो आपकी। और आज सबसे पहले मैं खड़ा होकर कहता हूँ मेरे को पोर्टल का सारा इस्तेमाल करना नहीं आता, और मेरे जैसे हजारों हैं। सिखा रही है ना ये बीजेपी सरकार, आप लोगों को सिखा देगी। बैठिए शर्मा जी, करते हैं यूट्यूब चैनल देखने के लिए। शर्मा जी बैठिए, किसी समस्या का समाधान बैठिए। पूरा प्रदेश आप लोगों को देख रहा है। अरोड़ा साहब, ये क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी आईडी से लेके आपकी चाहे वो बहुत सारी योजनाएं आप सारा पोर्टल पे तो चला देते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि आम लोगों को क्या इसकी समझ है? क्या आम लोग सच में इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? लोग इतने परेशान हैं, चक्कर काट काट के। वो पीपी जो आपने परिवार पहचान पत्र बनाया है उसमें स्थिति इतनी ख़राब है लोगों की, लोग दुखी हो गए हैं गुहार लगा लगा के। आपके पास आते नहीं हैं ये लोग? आते हैं फिर, और लोग कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र से हमारी जान बच गई। मैंने कहा कैसे बची? किसी का राशन कि हमारी आय 1 लाख से कम थी तो हमारा चिरायु कार्ड बन गया। लोग कहते हैं कि हमारी जान परिवार पहचान पत्र ने बचा दी। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि हमारी ओल्ड एज पेंशन अपने आप घर बन के आ गई। उसके बाद लोग ओल्ड एज पेंशन आने में कितना समय लगा? हमारा पीला राशन कार्ड अपने आप घर बनाकर भेज दिया। हाँ, कोई भी काम जब नया शुरू किया जाता है तो उसका एक ट्रांजिट पीरियड होता है।
शुरू करने में कुछ समय लगता है, उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं, निश्चित रूप से आई हैं। धीरे धीरे उन कठिनाइयों पर पार पा लिया गया है और आज लोग परिवार पहचान पत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। धीरे धीरे 9 बरस निकल गए अरोड़ा साहब, लोग अब परेशान हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री ने अपना खाता खोलने की एक योजना शुरू की जिसमें सारे देशवासियों को कहा कि 0 अकाउंट बैलेंस, और आप उसके लिए अपना पैन कार्ड बनवाइए। सबने पैन कार्ड बनवाए, सबने खाते बोले। मैं उसमें नहीं जाऊंगा पैसे आए कि नहीं आए, परंतु आज के इस समय में मैडम 15 लाख आए हैं, अकाउंट उसके लिए खुला था। एक मिनट, अब दूसरी बात यार, हद होगी। रोजी रोटी दे दे लोगों को। आज के विषय में पीला कार्ड का, भारत माता की जय, बस करो, मुद्दे पे आओ। अब बात आई पीले कार्ड की। आपके ही लोग सारे तारीफ करने इधर भी आएंगे, मुसीबत के जहां आता है। अब सुन लो मेरी बात। पीला कार्ड वालों ने क्या कहा, कह जी मेरा पीला कार्ड कट गया। मैं कहा जी मेरा पीला कार्ड कैसे कट गया? कहता भाई तेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया होगा। कहता नहीं जी बिजली का बिल तो ठीक है। ओहो, तीसरी विजन में कहता तेरा तो पैन कार्ड बना हुआ है। वो कहता जी अकाउंट खोलने के चक्कर में तो पैन कार्ड बनवाया था। कहता इस करके अब तू पीले कार्ड के ले लीजिए बल्ली। बिल्कुल गलत। सच्चाई पैन है। कार्ड की वजह से कभी भी पीला राशन कार्ड नहीं कटता। चलिए और बिजली चलिए का बिल बात ठीक कर ले। कर आपके लो। बिजली का बिल ठीक कर लो। आपके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, बिजली के आपके बिल तो उन्हें ठीक बोलने कर लो। दीजिए ना, इसलिए उन्हें यहाँ बिठाया, डिबेट इसलिए यहाँ मत करना बिठाया। बीच में। बैठिए एक मिनट। बैठिए डिबेट- शर्मा जी एक बैठिए। मिनट प्लीज। शर्मा जी बैठ के बात करिए ना। डिबेट मेरे और विधायक जी कैमरा के ना बीच कट में जाएगा है। फिर आपका प्लीज ये कोऑपरेट ऊपर का करें, हम हिस्सा सारे कट शहरवासी बैठिए, बैठ के आएगा सही। विधायक जी जी, ये आप जवाब दे रहे हैं, हेल्थ पे जवाब दे रहे हैं, सड़कों पे जवाब दे रहे हैं, व्यापारियों की दिक्कत पे जवाब दे रहे हैं। ये शहर में पार्किंग की व्यवस्था इतनी खराब है कि कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ये आपके ध्यान में नहीं आई? कुछ इसके लिए कुछ सोचा था आपने? बिल्कुल ध्यान में आई है ये बात। अभी आई है? नहीं, शुरू से ही है। तो कुछ हुआ नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये क्या बात हुई? सरकार अरे को टैक्स बात- मिल रहा है, आप- गाड़ी This is आती है तो अच्छी बात है। दिस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ऐसे नहीं, देखिए, गाड़ियों उसके की लिए- संख्या गाड़ियों की संख्या बढ़ना गाड़ियों गलत की थोड़ी है। संख्या बढ़ने के कारण पार्किंग की दिक्कत और बढ़ी है, मेरा ये कहने का अभिप्राय है। और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हमने कई प्रकार के पहलुओं पर चर्चा की है, विचार किया है, परंतु उनको अभी तक धरातल पर हम नहीं उतार पाए हैं। ये स्वीकार करने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। नहीं, आपके उसके लिए- स्वीकार करने में है, ये जो जनता है उसके लिए इसकी समस्याओं को तो सोचिए। उसके लिए सबसे पहले लैंड का प्रबंध करना पड़ेगा, भूमि का प्रबंध करना पड़ेगा। वो शहर के किसी न किसी हिस्से में करना पड़ेगा। आज कोई भी शहर के अंदर मुख्य बाजार के पास या सड़क के पास ऐसा इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा नहीं है, इसलिए कम टुकड़े में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाए। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इसको जल्दी ही धरातल पर उतारेंगे। विधायक जी जल्दी कब एक उतारेंगे प्रपोजल विधायक पेंडिंग जी? है कई सालों से। जो पुरानी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है उसको तोड़ के वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान हमारे टाइम पे किया गया है। पर क्यों नहीं तोड़ी थी आपने? आपने वो फाइल क्यों देखी नहीं तोड़ी आपने? क्योंकि जनता को आपकी नीतियों पर, कांग्रेस जनता की की नीतियों नीतियों पर पर कोई जनता- विश्वास नहीं था। जनता की उन्होंने नीतियों पर- बदल दिया नहीं, आपको आप- और वो हमें सत्ता में लाए अच्छा, हैं। चलो, अब विधायक हमारा जी, आप नैतिक तो कर्तव्य है विधायक जी, कि जनता विधायक की जी, अपेक्षाओं पर खरा विधायक उतरे। जी, हम खरा उतरे हैं, विधायक उतर कर जी, दिखाएंगे। विधायक जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के ईश्वर की शपथ खा के कह दिए कि आप अपने 5 साल के या 9 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। बोलिए। मैं 100% संतुष्ट तो हूँ। इससे बड़ा झूठ दिल कोई पे- नहीं। दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूँ और विधायक जी, एक संतुष्ट बात होने बताइए। का क्यों तालियां कारण, कम होगी? विधायक जी एक बात बताइए। संतुष्ट होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। हमने किसान के लिए, मजदूर के लिए उज्ज्वला योजना, नहीं, के यहाँ लिए, किसान गरीब के लिए, मजदूर सब आवास सड़कों पे होता योजना है। में, विधायक जी कैसी और बात कर रहे हैं? आयुष्मान विधायक जी, भारत विधायक जी, कुछ तो अपना हमने बोलो। समाज के सारा हर सेंटर वर्ग का को बोलने लग गए आप सुविधा तो। देने का काम किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। हर महीने विधायक जी, तो अब चंद्रयान किसान ना सड़कों बोलना। पे होता है आपकी सरकार के ऐसा खिलाफ। है कि कुछ लोग हाँ,
जो केवल आंदोलन जीवी हैं वो सड़क पर होते हैं और उन लोगों तो ने अपनी किसान समस्याओं को वर्ग आपके सामने लाए नहीं। बदनाम करने का काम किया है और किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही है। उसने अपने काम के माध्यम से विधायक जी, किसानों का विश्वास जवाब ले लेते हैं। जीता है और घनश्याम जी, इसलिए हम संतुष्ट। राजन जी बोलिए। घनश्याम जी, मैडम एक मिनट, जो ये बड़ी सबसे पर, अरे यार एक मिनट, एक बैठिए एक मिनट, बैठिए कोई नहीं, आप बैठिए इससे बड़ी सुन लीजिए कोई नहीं, अब बैठ लिए, अरे पेटेंट समय आया कम ना, हो जाएगा आपके। बैठो आराम से। समय बैठिए, सुन लीजिए। विधायक जी, बहुत बढ़िया। विधायक बैठिए। जी, आपने कहा आंदोलनकारी, जहां तक मैं अपने बचपन से अब तक देखता आ रहा हूं, सत्ता में आने से पहले आपने सारे वर्ष आंदोलन किया किसान के हकों का, तो आप भी आंदोलनकारी थे। ऐसा है कि मैंने आंदोलन किया और मेरे आंदोलन का यह परिणाम रहा कि मैंने किसान को बिजली दिलवाई, मैंने किसान को गन्ने का रेट अधिक दिलवाया और मैंने किसान का मान सम्मान बढ़ाया। वो कहाँ गया? नहीं, एक अच्छा बात चलिए, बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, विधायक जी, कमानी चौक से लेके कैंप एरिया तक, विश्वकर्मा चौक तक एक पुल बड़े सालों से है। आपकी चर्चा चली या चर्चा में भी नहीं आई या विचार में भी नहीं आया कि उस पुल को भी चौड़ा किया जाए? बाटी माजरे का तो करा दिया, कभी सोचा अगर ये पुल टूट गया तो कहाँ जाएंगे सब? ऐसा है कि उस पुल के बारे में भी हमारी बात चल रही है क्योंकि रेलवे उसमें इन्वॉल्व है। हमने रेलवे मंत्रालय को लिखा हुआ है कि इस पुल को चौड़ा करने की योजना बनाकर इसको जल्दी से जल्दी चौड़ा किया जाए। विधायक जी, इतनी पुरानी समस्याएं ये आप अब विचार और चर्चा करते हैं, वो ऐसा समझ में नहीं समस्याएं आता। जब पुरानी होती हैं तभी उनका समाधान होता है, नहीं, आप क्योंकि भी लोग पुराने बार होते जा बार रहे हैं। ध्यान में लाते हैं और जब कोई समस्या साल नहीं होती है धीरे धीरे ध्यान में आती है तो उसका हल किया जाता है। एक मिनट विधायक जी, धीरे धीरे ध्यान में आ रही है। विधायक जी, आपको आप ऐसा यहाँ है जी, पले ये बड़े, बात आपसे ये- बेहतर कौन समस्याओं को मान्यवर- जानता है? 9 साल से आप विधायक हैं, आपके भी ध्यान में आ रही हैं बातें, ऐसा अफसोस की बात है। ऐसा है कि कई काम 9 महीने में होते हैं, कोई काम 9 साल में होता है, कुछ को इससे भी अधिक समय लगता है। हर काम के लिए समय सारणी, आप ज्यादा समय ले रहे हैं, जनता इतना समय नहीं लेगी। उसके ऊपर जनता इतना निर्भर समय करता नहीं है लेगी। और जो काम जितना बड़ा उसके लिए उतना बड़ा समय लगेगा, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। विधायक जी, आपने 4 काम गिनवाए अपने 9 साल में। 9 काम तो गिनवा देते कम से कम। मैं 9 से ज्यादा गिनवा देता हूँ। गिनवा आप दीजिए। सुनिए, हाँ, सुनाइए सुनिए ना। सुन लीजिए। पार्किंग आपसे नहीं हुई, मैं- आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री आपसे नहीं रुक रही है। व्यक्ति की है? सोच 2 प्रकार की होती आपके- है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। कुछ लोगों का काम होता है गलती निकालना। मैंने जो काम किए मैं वो गिनवा सकता हूँ और मेरी गलती हम जो वो काम निकालेगा बताते वो हैं। मेरा सबसे बड़ा मित्र हमारा है। ये काम मैं है। उस गलती अच्छा, को जो भी काम सुधारने नहीं का हुआ है वो प्रयास हमारा करूंगा। काम है कि आपको करवाना है। अभी एक रजिस्ट्री का पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें कि 3 पोर्टल हैं, जिसमें पानी पी पी के कोस रहे हैं आपको। 3 पोर्टल शुरू मेरे है। ऐसा है मान्यवर, मेरे परम मित्र हैं, पानी पीकर कोसेंगे वो भी मेरे लिए शुभकामनाएं हैं। देखो जी, ये पहली बात, जितने सारे बैठे हैं ये पार्टी वाइज बहस जितनी मर्जी है, बाहर निकल के इसके नीचे ये मेरे बड़े हैं, ऐसा ना करा करो, पब्लिक के साथ ऐसा अन्याय ना करा इस करो। चर्चा को सुनिए, कोई चीज जिंदगी में स्थायी नहीं नहीं, रहती। ये दूसरी बात, ये अब शहर रजिस्ट्री की के- बात है, ये जिले की बात है। हाँ, आप भी दूसरी अपनी बात, जगह वाजिब हैं, ये अपना प्रयास रजिस्ट्री कर के रहे हैं, पोर्टल लेकिन 3 शुरू हुए, हाँ। एक तहसीलदार, एक डीआरओ और एक एसडीएम। क्या जी तत्काल, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता पैसे कितने चाहिए। पोर्टल शुरू हो गए, एक दिन में एक पोर्टल मिलेगा आपको। डीआरओ और एसडीएम ने कह दिया कि ना तो हमारे पास आदमी है ना हमारे पास कंप्यूटर है, हम नहीं कर सकते, सिर्फ तहसीलदार इक्विप्ड है। अब वो पोर्टल 2 दिन में बंद हो जाएगा। इतने बिना सोचे समझे प्लान किए पोर्टल खोलते क्यों? मुझे तो ये समझाओ। समझाएंगे विधायक जी, समझाएंगे। मैं समझाता हूँ, समझा दीजिए। मैं समझाता नहीं, जानकारी देता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। ऐसा देखिए मित्रों, आज की जो युग है मित्रों वो अत्याधुनिक जब युग कहते हैं ना है, विधायक जी, डर तो लगने लगता है उसमें पब्लिक को। हर
प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और जानकारी को प्रयोग करने का युग है। जो वो नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। इसलिए लोगों को सुविधा देने के लिए, फेसलेस काम करने के लिए, अर्थात चेहरा देख के काम ना हो, केवल आंकड़ों के आधार पर काम हो, ये पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है। और यदि ये पोर्टल की सुविधा शुरू ना की जाती तो हर आदमी दफ्तर के आगे पंक्ति बनाकर खड़ा होता, दुखी होता, नहीं, अब भी परेशान होता। अब कहाँ हालात बदले हैं? आप अब क्या हालात पोर्टल बदले पर हैं? अपना डाटा अपडेट करते जाइए, नई आपसे वो जानकारी मांगता चला जाएगा, आप देते चले जाइए। और डाटा आपका तो काम इतना होता इकट्ठा चला हो रहा है, डाटा इतना इकट्ठा हो रहा है, किसी छोटे से काम में भी कॉरपोरेशन में जाओ, शाम को फोन आ जाता है, वो काम आपका था, बताइए हम कराते हैं। डाटा इतना इकट्ठा हो रहा है। दूसरी बात, आप इस सारे पोर्टल को लॉन्च करने से पहले क्या किसी अफसर ने चंडीगढ़ में बैठे बैठे या फील्ड में जाके देखा कि फलाने गांव में नेटवर्क आता कि नहीं आता? कोई घोड़ों पीपली तक गया जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, वहां नेट आएगा? किस किस गांव में जाके आपने सर्वे किया? और कहां टावर लगे? जहां बीएसएनएल के टावर लगे थे, बीएसएनएल काम करता था, अरोड़ा साहब, उसको आप खत्म कर चुके हैं। शर्मा जी सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा कि बीजेपी सरकार पोर्टल है, अच्छा है, डिजिटल कर रही है, आप वाली बात कही। बोला गांव में चले जाओ, आपके कपड़े भी सलामत आ जाएं तो मुझसे पूछना। चलो मेरे साथ देखते हैं आते हैं या नहीं आते। हुड्डा साहब को जवाब दीजिएगा, हुड्डा साहब को जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत दिन दूर नहीं कि मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक आपस में पोर्टल लॉन्च करेंगे बातचीत करने के लिए कि हम आप पोर्टल लोग पे डाल बातचीत चुके भी हैं। पोर्टल वो पे तो करेंगे, यही ये बात करें। है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो कुछ हमारे मित्रों समय की कमी द्वारा है। बनाया गया चुटकुला अरोड़ा है। साहब, समय की कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। यमुनानगर के इस मंच पर लगातार ये चर्चा जा रही है कि सरकार ने यमुनानगर को 9 बरस में क्या दिया, और विपक्ष के तमाम नुमाइंदे इस बात को रखेंगे कि दरअसल उसकी हकीकत क्या है जो सरकार के नुमाइंदे दावा कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions ka culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital, Yamunanagar, a multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Aluminium Utensil and Jagadri Stainless.